नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो कौन सी बातें बताई, वो कौन सी बातें समझाई, जिसको लेके अर्जुन अपने धनुष को छोड़ दिया था कि अब मुझे युद्ध नहीं करना। लेकिन जब बातों को समझा, बातों को जाना, तब उन्हें यह एहसास हुआ कि जिस चीज़ के लिए मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, मैं क्यों नहीं करूँगा। प्रश्न ये था कि करूँगा क्यों नहीं। और हर एक व्यक्ति का जो है प्रश्न यहीं से प्रारंभ होना चाहिए कि अगर वो कोई काम नहीं करना चाहता तो क्यों नहीं करना चाहता, और अगर वो करेगा तो कैसे करेगा। अब वो जो कैसे करना होता है, वो जो उसको गलत दिशा की ओर ले गया, या कहने का मतलब कि आपके अंदर डाउट क्रिएट हुआ, तो उसको ठीक करने के लिए आपके जीवन में कोई ऐसा मेंटोर, कोई ऐसा गुरु, कोई ऐसा सानिध्य में रहने वाला जो आपको सही रास्ता दिखा सके, उसका होना आवश्यक है। अब बात ये आती है कि क्या आप युद्ध के लिए तैयार हैं। अब अगर आप युद्ध के लिए तैयार वही व्यक्ति हो सकता है जिसका माइंड जो है क्लियर हो, जिसकी जो है थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो। जब तक वो क्लियर नहीं होंगी तब तक व्यक्ति युद्ध के लिए तैयार हो ही नहीं सकता, मारा जाएगा वो। इसीलिए जब कोई युद्ध होता है तो उससे पहले जो सैनिक होते हैं, महारथी होते हैं, वो अपने आप को उसी प्रकार से तैयार करते हैं। पहली बात ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा शत्रु कौन है। बाहरी शत्रु तो हम बहुत समझते हैं कि किसी देश का किसी देश से जो है लड़ाई हो रही है, तो उनके जो सैनिक हैं वो एक दूसरे के जो है शत्रु बन जाते हैं। तो आसपास में आपकी लड़ाई हो जाती है तो आप देखते होंगे कि वो जो है आपके शत्रु बन जाते हैं। लेकिन जो सच में शत्रु है वो आपके भीतर ही है, अर्थात आप ही हैं। आप अपने ही दोस्त हैं और आप अपने ही शत्रु हैं। इस शत्रु को जो व्यक्ति मार देता है, जो व्यक्ति खत्म कर देता है, वही जो है अपना दोस्त होता है, और वही व्यक्ति जो है आगे चलकर अपना जो है स्वामित्व पाते हुए इस जीवन को, इस संसार में जो है बिना किसी शत्रु, बिना किसी मित्र के बिल्कुल स्वच्छंद से विचरण करता है। क्योंकि अपना ही शत्रु होता है तो उसे भय होती है। किस बात का भय? बहुत सारे भय होते हैं। वो जो कोई कार्य कर रहा होता है उसका भय होता है, समाज के प्रति उसका जो उत्तरदायित्व है क्या उसको पूर्ति कर रहा है उसका भय होता है। तो भय से वो ग्रसित रहता है। इसलिए वो जब कोई भी काम करता है तो वो संकोच के भाव से करता है, उसमें वो जो है स्वतंत्रता नहीं होती, और ये डर जो है उस व्यक्ति को जीने नहीं देता। तो व्यक्ति का जो शत्रु है, जो उसका दुश्मन है, कोई नहीं बल्कि वो स्वयं है। वो कई तरीके के दुश्मन हैं। कैसे? ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब है, ये आपके ही दुश्मन हैं। आप देखेंगे जब आप क्रोधित होते हैं तो ये क्रोध आपके शरीर को जलाता है, आपके मन को जो है विकृत करता है, और विभिन्न तरीके के जो है रिश्ते खराब करता है। तो कोई कहीं पे भी नहीं है। जो शत्रु है वो आपके अंदर बैठा हुआ है, उसे आइडेंटिफाई करना है, उसे निकाल के लाना है, और उसका जो है हमें खात्मा करना है। तो शत्रु को आइडेंटिफाई करना कि आपका वाकई में शत्रु है कौन, कहीं कोई बाहर नहीं है। शत्रु आपके अंदर ही बैठा है, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है, उसको जो है हमें सही तरीके से मैनेज करना है। और मैनेज जब आप करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आप उसमें जो है महारत हासिल कर लेंगे। क्या आप महारत हासिल कर लेंगे कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर पाएँ। क्योंकि ये शरीर है तो इसमें इमोशन ऐसे आते हैं, और ये इमोशन को कंट्रोल पाना और उसको सही तरीके से मैनेज करके मैनेज करना, ये बहुत मायने रखता है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर जो भी इस प्रकार के मनोभाव थे, इस प्रकार की जो भी बेचैनी थी, ऐसे संदेह जो उसको पीछे ढकेल रहे थे कि वो युद्ध से भाग रहा था एक तरीके से, तो उसे समझाते हुए उसको युद्ध के लिए तैयार किया। और हर एक व्यक्ति का जीवन इसी प्रकार से होता है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो भ्रमित है, परेशान है, चिंतित है। बहुत लोग तो इस बात को लेके डरे रहते हैं कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा कृत्य किस प्रकार से प्रभावी होगा। तो ये चीज़ें जो है बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं और परेशान करती हैं, और इसी लूप में जो है लोग
उसी चक्र में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये घूमना और इससे बाहर निकलना वो कैसे होगा कि आप कोई ऐसा फोर्स लगा दें कि आप उस लूप से बाहर निकल आए। जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, क्या है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान रहेगी, अनटिल अनलेस जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। तो उसी प्रकार ये लूप भी है जीवन का कि आपका जन्म होता है, मृत्यु होता है, आप इस आवागमन में जो है लगे रहते हैं। लेकिन जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, कौन सा एक्सटर्नल फोर्स? उस साधना की, उस तपस्या की, उस जो है योग की, उस ध्यान की, तब जो है आप इस लूप से बाहर निकल जाते हैं। तो यही बातें हैं, इसी को समझना है। और जिस दिन आप समझ जाते हैं, आप जो है आपकी जो सोचने की पद्धति है, आपकी सोचने की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल ही अलग हो जाती है, उसमें डिफरेंस आने लगता है। तो आइए उन्हीं सब बातों को समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें घटित होती हैं, किस प्रकार से होती हैं। और श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मेरी उपलब्धि किस प्रकार से है, मैं किस प्रकार से किसमें ग्रेट हूँ, किसमें श्रेष्ठ हूँ, और किसमें किस तरीके से मैं विद्यमान हूँ। अयुधा नाम अहम वज्रम धेनून अस्मिन कामधुक प्रजनश्वास्मि कंदर्पा सर्पा रामस्मि वासुकी। वो कहते हैं शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। आपने सुना होगा कि जो इंद्र हैं वो वज्र लेके जो है चलते थे, उनका जो हथियार था वो वज्र था। गायों में कामधेनु है। कामधेनु कोई ऐसी गाय नहीं जो दूध के स्थान पर मनचाहा व्यंजन परस्ती हो। यहाँ पे समझने वाली बात होगी कि कामधेनु कह रहे हैं कोई ऐसी गाय नहीं जो दूध के स्थान पर मनचाहा व्यंजन परस्ती है। ऋषियों में वशिष्ठ के पास जो है कामधेनु थी। वस्तुतः गो इंद्रियों को कहते हैं। गौ किसको कहते हैं? इंद्रियों को कहते हैं। इंद्रियों का संयत होना इष्ट को वश में रखने वाले में पाया जाता है। तो जो लोग इंद्रियों को संयत कर लेते हैं, इंद्रियों को वश में कर लेते हैं, वो जो है इष्ट को पा जाते हैं। तो वही जो है कामधेनु है। मतलब जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को अपने काबू में कर ले, वही व्यक्ति जो है मन चाहा जो है जो चाहेगा उसको वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी बात है, जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, जिसकी इंद्रियां ईश्वर के अनुरूप स्थिर हो जाती हैं, उसके लिए उसी की इंद्रियां कामधेनु बन जाती हैं। तो जब किसी व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं, कौन सी इंद्रियां? आप देख रहे हैं, आप सूंघ रहे हैं, आप खा रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, आप सुन रहे हैं और आप स्पर्श कर रहे हैं। तो जब ये इंद्रियों के द्वारा जो क्रियाएं होती हैं, अगर वो सारी क्रियाएं आपके अनुरूप हो जाएं, आपके अनुरूप स्थिर हो जाएं, और तो वही जो इंद्रियां होती हैं कामधेनु बन जाती हैं। फिर तो जो इच्छा करिहो मन माही, हर प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। रामचरितमानस में तुलसीदास जी यही कहते हैं, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। तो जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में हो जाती हैं, उसके लिए कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं होता। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि जिस भी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं, चाहे आप वो खाने के पीछे भाग रहे हों, देखने के पीछे भाग रहे हों, जो भी इंद्रियों से संबंधित चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं उससे भागिए मत, उसके पीछे मत भागिए। आप इनको अपने नियंत्रण में लाइए। जो चीज़ आप चाहते हैं, दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ें, वो आपके वश में होंगी। और प्रजनन करने वालों में नवीन स्थितियों को प्रकट करने वाला मैं हूँ। प्रजनन, एक तो लड़का बाहर पैदा किया जाता है, चराचर में रात दिन पैदा ही होते हैं, चूहे चींटी रात दिन करते हैं, ऐसा नहीं, बल्कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति इस प्रकार वृत्तियों का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे प्रजनन का मतलब ये नहीं कि जो प्रजनन सामान्यता होता है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, जीव जंतु सब प्रजनन कर रहे हैं, तो वो बात कर रहे हैं ईश्वर की एक स्थिति से दूसरी स्थिति। अर्थात जो आपने जन्म लिया वो द्विज का सिद्धांत है कि एक जन्म तो आपकी माँ देती है, दूसरा जन्म आपका गुरु देता है। अर्थात जन्म दिया, आप सांसारिक वासनाओं में लिप्त हुए, लेकिन इस लिप्तता से, इस आसक्ति से अलग हटकर, परे जाकर जो आप ज्ञान को प्राप्त होते हैं, वो आपका गुरु देता है। आपको
वो ईश्वर प्रदान करता है, तो उसके प्रति जो है आपका भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार जो है वृत्तियों का परिवर्तन, वो परिवर्तित स्वरूप मैं हूँ। ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जो परिवर्तित रूप है वो मैं हूँ। सर्पों में मैं वासुकी हूँ, क्योंकि श्रेष्ठता की बात हो रही है कि किस प्रकार से कौन सी चीज़ें फलित होती हैं। आगे कहते हैं अनंतस्वामी नगा नागानां वर्णो याद सामहम पितृणा मर्यमा चास्मि यमः संयम ता अहम। नागों में मैं अनंत अर्थात शेष नाग हूँ। नागों में कौन हूँ मैं? शेष नाग हूँ। वैसे ये कोई सर्प नहीं है। गीता की समकालीन पुस्तक श्रीमद् भागवत गीता में इसके रूप की चर्चा है कि इस पृथ्वी से 30,000 योजन की दूरी पर, इस बात को आप ध्यान देना, 30,000 योजन की दूरी पर परमात्मा की वैष्णवी शक्ति है। 30,000 योजन दूरी पर परमात्मा की वैष्णवी शक्ति है, जिसके सिर पर यह पृथ्वी सरसों के दाने की तरह भार रहित टिकी है। यही ये जो बातें हैं यही हम जो है लेके चल रहे हैं। जब तक साइंस नहीं आई थी तब तक हम इन कहानियों को जो है ढो रहे थे। उसमें यही है कि 30,000 योजन की दूरी पर परमात्मा की वैष्णवी शक्ति है और जिसके सिर पर ये पृथ्वी सरसों की दाने के जैसी भार रहित टिकी है। इस युग में योजन का पैमाना चाहे जो हो रहा हो, फिर भी ये पर्याप्त दूर है। वस्तुतः यह आकर्षण शक्ति का चित्रण है। वैज्ञानिकों ने जिसे ईथर माना है। ग्रह उपग्रह सभी उसी शक्ति के आधार पर टिके हैं, चाहे ग्रह हो चाहे उपग्रह हो, सभी उसी शक्ति के आधार पर टिके हैं। जो ईथर की हम बात करते हैं, उस शून्य में ग्रहों का कोई भार नहीं है। वो शक्ति सर्प की कुंडली की तरह सभी ग्रहों को लपेटे हैं। इस बात को आप ध्यान देना कि किस प्रकार से साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात किए जा रहे हैं, क्योंकि वो शक्ति सर्प की कुंडली की तरह सभी ग्रहों को लपेटे हुए है। आप देखते होंगे सूर्य के चारों तरफ जो है सारी ग्रह परिक्रमा लगा रहे हैं, बस उस शक्ति के प्रभाव से। यही है वो अनंत जिससे पृथ्वी धारण की जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी ईश्वरी शक्ति मैं हूँ। जलचरों में मैं अधिपति वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह 5 यम हैं। इन सबको आप समझना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 जो है यम हूँ। इनके पालन में आने वाले विकारों को काटना अरा है। विकारों के समन से पितृ अर्थात भूत संस्कार तब तृप्त होते हैं, निवृत्ति प्रदान कर देते हैं। शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ, अर्थात उपयुक्त यमों का नियामक हूँ। तो ये बातें उसी प्रकार से गूढ़ हैं जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि मतलब जो चीज़ें आपने कहानियों में सुनी हैं, पुराणों में सुनी हैं, लेकिन जो उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट रहा है उस तरीके से हमें समझना है, क्योंकि वो आवश्यक हो गया है। समय के साथ आपकी चीज़ें जो बदली हैं उस तरीके से हमें जानना है। तो जब आप ट्रुथ को सत्य की तरीके से स्वीकार करते हैं, तब जो है आप यथार्थ और सार्थक हो पाते हैं। क्योंकि मिथ्या और सुनी सुनी बातें जो है आपके मन को, आपके मन की जो सीमा है उसको लांघने में रोकती हैं। तो आवश्यक है कि आप जिसका विकास करें उससे आप जो है अब उसका अभ्यास करें। जैसे अगर आपको शरीर मजबूत बनाना है तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी, तब शरीर आपकी मजबूत होगी। उसी प्रकार दिमाग मजबूत करना है तो दिमाग की एक्सरसाइज करनी होगी। अर्थात आपको जो भी चीज़ है उसके प्रति कितना सोच सकते हैं, कितना आप चिंतन कर सकते हैं, कितना मनन कर सकते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। इसलिए देखेंगे आपकी जो फिलोसफर होते हैं, दार्शनिक होते हैं, उनकी सोचने की जो शैली है, जो पद्धति है, जो मेथड है और जिस प्रकार से वो सोचते हैं, कितना डीप और हाई स्तर पे जाके जो है चीज़ों को सोचते हैं। उसका यही कारण है कि उन्होंने उस पर जो है निरंतर दबाव डाला है। जैसे आप बाइसेप करते हैं और आपका बाइसेप बनता है, तो उसका यही कारण है कि आपने निरंतर जो है उस पर काम किया है, तब जो है आज आपका बाइसेप बना हुआ है। उसी प्रकार
दिमाग की भी क्षमता है, और उस क्षमता का विकास तभी होता है जब उस पर आप जोर डालते हैं। एक दिन पहले दिन आपने 2.5 किलो का डंबल उठाया था, फिर 5 kg का, फिर से 7.5 का, 10 का, 12.5, 15, 20, इस प्रकार से आपने उसका जो है प्रयोग किया, उस प्रकार से आपका जो है वो बाइसेप्स बना। तो उसी प्रकार से आपका जो मन है, आपकी जो बुद्धि है, वो भी वैसे ही काम करती है। जब उस पर बार बार आप जोर देते हैं, प्रेशर डालते हैं, तब वो भी जो है खिलता है, वो भी जो है उसका भी विकास होता है। तो मैं हर एक व्यक्ति से कहूँगा कि सोचो, आप जितना आप सोचोगे उतने ही आपकी बुद्धि का विकास होगा। हमने सोचना ही बंद कर दिया है। एक स्तर पर हमें बहुत सारी चीज़ें पता हो जाती, उसके बाद हम आगे का सोचते ही नहीं। तो हम एक स्तर पे आके बस वहीं टिक जाते हैं, और उस लिमिट को जब आप तोड़ते हैं तब आपको इससे परे की जानकारी प्राप्त होती है। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप जो है इस चैनल से जुड़िए, ताकि हम इन्हीं सब विषयों को लेके बड़ी गंभीरता से और डीप जाके बातें कर सकें, चीज़ों को जान सकें, और हर एक व्यक्ति तक इन बातों को पहुंचाएं, जो इन बातों से जानकर उनका कोई भी किसी प्रकार से उपेक्षा न कर सके, कोई शोषण न कर सके। यही उद्देश्य है इस चैनल का। इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम इसी तरीके से नए नए विषयों पर और भगवत गीता को नए तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट से जान सके, समझ सके, और जीवन को आनंदमय और शाश्वत आनंद की ओर ले जा सके। इसी प्रयास के साथ अगले एपिसोड में आपके सामने फिर उपलब्ध होंगे। नमस्कार।